हैदराबाद के बाहर अपनी सियासी जमीन की तलाश में ओवैसी कर्नाटक के गुलबर्गा पहुंचे। वहां हिंदू मुसलमान के बीच लकीर खींचने वाला पर्चा खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पब्लिक ने तालियां तो पीटी, लेकिन क्या भड़काऊ भाईजान को लोग अब सीरियसली भी लेने लगे हैं। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। अब तक जिंदा रहेंगे, डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ? कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में? ओवैसी गद्दार है। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मजहब, मुसलमान और खौफ। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की संपूर्ण सियासत इन्हीं 3 शब्दों पर टिकी है। लिहाजा तेलंगाना हो, कर्नाटक का गुलबर्गा, भड़काऊ भाईजान जहां भी जाते हैं इन 3 शब्दों की ही तस्बीह एड़ते हैं। अल्लाह को मानने वाले हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को दियासलाई दिखाता असदुद्दीन ओवैसी के जहरीले भाषण का नया टेप रिलीज हुआ है। ये एहतजाज जारी रहेगा। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना आरएसएस से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में ओवैसी नगर नगर ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक पर्चा हाथ में रखते हैं, दिमाग में दिल्ली घूमती है, नजर शाहीन बाग पर होती है और बोलते बोलते वो डेट भी डिक्लेयर कर देते हैं जब सीए पर सुलगती चिंगारी अपने अंजाम को पहुंचेगी। 60 दिन चला है, 3-4 महीने और चलेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे अगर जनाजे उठने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो। भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, कोई गबर वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर खामोश बैठोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। एहतजाज करना है। 60 दिन चला और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कह रहा हूं आज भी बीजेपी संघ परिवार के लोगों से, अल्लाह ने मुझे एमपी जरूर बनाया। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं ली है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं लूंगा। मारो ना प्यारे, मैं अकेला फिरता हूं। आओ ना प्यारे, मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ? कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में? ओवैसी गद्दार है। तुम्हारी नजर में अब्दुल रहीम गद्दार है, तुम्हारी नजर में हम सब गद्दार हैं। मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है और डॉक्टर कफील के ऊपर। डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो। और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है,
वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती है। जलसा की जान है। तुम क्या लेकिन अब की बार ओवैसी की स्पीच मोदी सरकार तक ही नहीं सिमटी रही। फायरिंग रेंज का ओवैसी ने विस्तार किया और बात कांग्रेस तक खींच कर ले गए। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। ओवैसी मार्का सियासत में ये बात बिल्कुल साफ होती है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सटेंशन के चक्कर में ओवैसी अब बीजेपी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। जो शाहीन बाग केजरीवाल की जीत में अपनी जीत देखता है, उसे ओवैसी भाईजान की बात याद रखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की राहें भी दूसरे सियासी दलों से जुदा नहीं है। इलेक्शन अगर जीतना है तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेती तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेती, तो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले मगर नौजवान हैं। अगर उन नौजवान तो मैं हमेशा के लिए जवान, आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग ओनली माई बियर्ड इज वाइट बट माई हार्ट इज यंग।